इसे इस चुनावी फिल्म का आइटम नंबर भी कह सकते हैं। वैसे बिहार चुनाव के आखिरी हिस्से में परीक्षा होगी ओवैसी की, जब 5 नवंबर को आखिरी चरण यानी कि 5वें चरण में सीमांचल की 24 सीटों पर वोटिंग होगी। इस बिहार के सीमांचल का चुनाव इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि बिहार के मैदान में ओवैसी की पार्टी भी उतरी है। 6 सीटों पर ही सही, असादुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और किशनगंज में ओवैसी के दांव पेच को बहुत करीब से जांचा परखा मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने। एक मर्तबा 65 साल में आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि एक मर्तबा अपने लिए वोट दीजिए, किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट दीजिए। जहां जहां मजलिस के कैंडिडेट नहीं है सीमांचल में या बिहार में, वहां पर हराइए मोदी को भगाइए यहां से। किशनगंज का ये इलाका है पोठिया, और पोठिया में इस गाड़ी में जिसमें हम इस वक्त सवार हैं, असादुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सांसद, ऑल इंडिया MIM के अध्यक्ष, और यहाँ इस वक्त मौजूद एक प्रचारकर्ता के तौर पर अपनी पार्टी के लिए किशनगंज में एक पहला प्रयोग जो वो कर रहे हैं। एक सेक्युलर वोटों के नए दावेदार के तौर पर अब जब आप सामने हैं तो विभाजन तो होता है सेक्युलर वोटों का, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लाभ अगर होता है तो ये आरोप क्या है? देखिए, पूरे बिहार में 243 असेंबली की सीटें हम 6 लड़ रहे हैं, तो ठीक है 6 पे मत खड़ा करिए, 237 पर लड़ लीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? हम तो 6 पर लड़ रहे हैं, 6 पर लड़ रहे हैं तो सबको इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और हमने अभी कहा है, आपने सुना भी है, कई मरतबा हमने कहा कि जहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं है वो हराइए मोदी को, बीजेपी को। आपके भाषणों में मोदी पर हमला है, लेकिन नीतीश और लालू को आप उस तरह से हमला करते हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि अगर दोष मुसलमानों के वोटों को खरीद लेने का है तो वो तो लालू और नीतीश पे बन रहा है। हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि सीमांचल की पसमानदगी के लिए, सीमांचल का पिछड़ापन के लिए तो सब पार्टी जिम्मेदार है। कांग्रेस जिम्मेदार है, लालू जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है और बीजेपी भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने नीतीश के साथ हुकूमत की। इसीलिए तो इस इलाके को छोड़ दिया गया ना। कि देखिए, नालंदा बिहार में या बिहार में नालंदा, हमको बता दीजिए। तो नालंदा में इतना सब चीजें वहां पर मिल सकती हैं, तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकती? क्यों नहीं जा सकता? क्यों इस सरजमीन से इतनी नफरत क्यों है? फिर जिस ओवैसी साहब को लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलते हुए सुना है, अगर वो सफल होते हैं तो हर बार भारतीय जनता पार्टी ही सफल हो जाती है। एक आयरनी है जिसको आप कंटेंट करते हैं। आप गलत कह रहे हैं। मोदी की ताकत कांग्रेस है, हम नहीं है। हम तो ये बता रहे हैं कि आप इसको अगर हराना है तो ऐसा नहीं हरा सकते आप इनको। अभी ये बिहार तो कुछ नहीं, असल 2019 में होगा, जब ही जाकर हम बीजेपी को हरा सकेंगे। नीतीश के साथ जा सकते हैं। नहीं, देखिए, हम आपसे कह रहे हैं कि अभी हमने ऐलान किया है, बिहार के अवाम से रिक्वेस्ट की है कि जहां हमारे कैंडिडेट नहीं है वहां पर आप हराइए मोदी को, किसी सेक्युलर पार्टी को कैंडिडेट को कामयाब करिए। यह खुद एक मैसेज है उनके लिए। बिहार की अवाम क्या वर्डिक्ट देती है मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो वेट कर रहा हूं कि ये आपका चैनल 24 चाणक्य का सर्वे डाले, या पहले मुझे खामोशी से बता दीजिए तो शायद हम अपनी पॉलिसी को कुछ बदल ले, कुछ कर ले, क्योंकि आपका जो चाणक्य है उसका तो अब तक परफेक्ट रिजल्ट आया 2014 में। थोड़ा बोल दीजिएगा सबको उतर के। क्या बोलेंगे? उधर बस पब्लिक को बोल दिया खाली, बस पतंग देखने जा रहा है। कहाँ पे? पतंग इस बार अगर उड़ता है यहाँ, जो कि ओवैसी का चुनाव चिन्ह है, तो वो आखिरकार किसको लाभान्वित करता है? हम ओवैसी साहब को यही छोड़ेंगे। ओवैसी साहब की यात्रा आगे बढ़ती है और कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की एक ऑल इंडिया स्ट्रगल, और उस ऑल इंडिया स्ट्रगल में ओवैसी अपनी पोजीशनिंग करते हुए यहाँ के बाद पड़ाव उत्तर प्रदेश, यही कहना ओवैसी का।